नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस टॉपिक से आपको एक 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसको देख के जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बस 5 मिनट का टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से। इसको जरूर देख के जाएं आप लोग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। विषय क्या है हमारा आज? पर्यावरण मतलब परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थिति तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम जिसको बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण की मतलब क्या होता है? परि प्लस आवरण, जिसके चारों तरफ घेराव होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोनों शब्दों को मिला के कहते हैं इकोसिस्टम। पर्या एवं परिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस जो हमें अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। और परिस्थिति तंत्र जो हम देखो, पर्यावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को पर्यावरण बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ आवरण है। ठीक है, हमारे चार पर्यावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ आवरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ आवरण को, इसमें दो चीजें आती है पर्यावरण में, दो चीजें आती है, एक सजीव और एक निर्जीव आती है। ठीक है, सजीव को कहते हैं बायोटिक्स और निर्जीव को कहते हैं एबायोटिक। ठीक है, ये पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, बैक्टीरिया, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान। ठीक है, ये होते हैं इसमें। मतलब पर्यावरण में देखो, सजीव भी आ गया इसमें और निर्जीव भी आ गया। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, बैक्टीरिया, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान, ये सब क्या है? पर्यावरण। ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को समझेंगे, अभी पर्यावरण को समझा था। पर्यावरण क्या था? जो हम अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। ये दो प्रकार से देखा था, एक होता हमारा सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बारे में बता चुके हैं। इंसान और रोशनी, ये सब मिट्टी, ये सब क्या है? हमारे सजीव निर्जीव दोनों है। ठीक है, अब देखें परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। परिभाषा क्या कहती है इकोसिस्टम की? जब सजीव प्लस निर्जीव घटक एक साथ मिलकर, जब सजीव और निर्जीव घटक एक साथ में मिलकर एक दूसरे को ऊर्जा पोषण तत्व देने लेने देने का कार्य करते हैं तो उस पर उसी को हम परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मतलब परिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या होती? सजीव और निर्जीव एक साथ में मिलकर एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उसी को हम परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर से देखिएगा, परिस्थितिकी पर्यावरण की परिभाषा क्या थी? पर्यावरण जो हमें अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक आवरण, हमारे ऊपर एक आवरण लगाए हुए हैं, उसको बोलेंगे पर्यावरण। ये दो होते हैं, पर्यावरण के दो पार्ट होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या होता है? जो जीवित प्राणी होते हैं, और निर्जीव में क्या होता है? जो जीवित प्राणी नहीं होते हैं। ठीक है, और परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? सजीव और निर्जीव मिलकर, जब सजीव और निर्जीव मिलकर एक साथ में एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होगा? गमले का पौधा। आपसे प्रश्न पूछता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? गमले का पौधा। सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है? भू पूरा पूरा पृथ्वी, बायोस्फीयर। मतलब सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होगा? पूरी पृथ्वी होती है। और सबसे छोटा ग्लोब क्या होगा? गमले। सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? गमले का पौधा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? परिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं? एक प्राकृतिक तंत्र होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल, प्राकृतिक तंत्र नेचुरल। जंगल, नदी, तालाब, रेगिस्तान, समुद्र इंसान ने नहीं बनाए। ठीक है, ये प्राकृतिक तंत्र कहलाते हैं। ये चीजें इंसानों ने नहीं बनाई हैं, उनको बोलेंगे प्राकृतिक। नेचुरल परिस्थितिकी, नेचुरल प्राकृतिक। ठीक है, जो चीजें इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई उनको प्राकृतिक तंत्र कहते हैं। दूसरा आता है हमारा कृत्रिम तंत्र। कृत्रिम तंत्र में क्या होता है? खेत, बगीचा, बैक्टीरिया, शहर इंसान ने बनाए हैं। खेत बगीचा, बैक्टीरिया, शहर किसने बनाए हैं? सॉरी, एक्वेरियम्स। एक्वेरियम्स देखा होगा, एक्वेरियम्स, एक्वेरियम आपने देखा होगा। एक्वेरियम्स क्या होता है? एक्वेरियम्स होता है जो जिसमें मछली पाली जाती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, खेत, बगीचा, एक्वेरियम, शहर इंसान ने बनाए हैं।
ठीक है, ये क्या है, कृत्रिम तंत्र। जो इंसान ने नहीं बनाए उनको प्राकृतिक तंत्र बोलते हैं, जो इंसानों द्वारा निर्मित होते हैं उसको कृत्रिम कृत्रिम तंत्र बोलते हैं, सॉरी। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? सबसे पहले क्या, सूरज आता है, आपको पता है सूरज, ठीक है। सूरज, सूरज की जो रोशनी पेड़ पौधों पे पड़ती है वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी प्रोड्यूस करके शाकाहारी जीव में जाता है। देखो, पहले सूरज, पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं शाकाहारी जीव में, जो कंज्यूमर होता है। शाकाहारी जीव क्या होता है, कंज्यूमर्स। मांसाहारी का सेकंड कंज्यूमर। पहला कंज्यूमर क्या होता है, शाकाहारी जीव होता है, ठीक है। और दूसरा सेकंड कंज्यूमर क्या होता है, हमारा मांसाहारी। फिर दोनों का क्या होता है, अपघटक होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें खाद्य श्रृंखला, फूड, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। आपने देखा होगा, देखो सूर्य से क्या मिलता, जो सूर्य की रोशनी होती है पेड़ पौधों पे मिलती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, और पेड़ पौधे कौन खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं जानवर, जो शाकाहारी होते हैं हम, और जो जानवर होते हैं शाकाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं। अब वो शाकाहारी जीवों को कौन खाता है, कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, और कंज्यूमर सेकंड क्या, मांसाहारी। मांसाहारी को, जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं, ठीक है। इसी को फिर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। उसके बाद में देखें, इसे खाद्य श्रृंखला, फूड चैन भी कहते हैं। ऊर्जा का एक तरफा आ जाती, ऊर्जा क्या होती है, एक तरफ से एक तरफ आ जाती है। ऊर्जा एक तरफ जाती है, वापस नहीं आती, मतलब ऊर्जा जो होती है एक तरफ जाती है, दोबारा वापस नहीं जाती है, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र के मुख्य 5 कार्य बताएं। ऊर्जा का प्रभाव सूरज से आता है। परिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव जो होता है सूरज से आता है। पोषक चक्र, जो उसमें पोषक चक्र, पानी, कार्बन, नाइट्रोजन का चक्र, और क्या होता है इसमें, क्या मिलते हैं, पोषक चक्र पाए जाते हैं। देखो पोषक चक्र क्या, पानी, कार्बन, नाइट्रोजन का चक्र, ठीक है। खाद्य जाल क्या होता है, कौन सा खाद्य जाल, कौन किसको खाता है। अब देखते हैं खाद्य जाल में क्या होता है, कौन किसको खाता है। सबसे बड़ा कार्य यही होता है, कौन किसको खाता है, ठीक है। जैव विविधता, अलग अलग जीवों का होना। जैव विविधता क्या कहलाती है, अलग अलग जीवों का होना ही जैव विविधता कहलाती है। परिस्थितिकी तंत्र के कुछ मुख्य 5 कार्य हैं। ऊर्जा का प्रभाव सूरज से आता है। ऊर्जा जब कहाँ से विकसित होती है, सूरज से मिलती है हमें। पोषक चक्र क्या होता है, पानी, कार्बन, नाइट्रोजन का चक्र होता है। खाद्य जाल क्या होता है, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, ठीक है। जैव विविधता में क्या होता है, अलग अलग जीवों का होना पाया जाता है। संतुलन बनाना, प्रकृति को बैलेंस रखना। पहला ये भी परिस्थितिकी तंत्र का मुख्य कार्य है कि प्रकृति को संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि संतुलन अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। क्यों जरूरी है, ठीक है, यह संतुलन क्यों जरूरी है, कह रहा है हमें हवा पानी खाना देता है, ठीक है। क्यों जरूरी है हमें, हाँ क्यों जरूरी है, हमें हमें खाना पानी देता है, जलवायु को कंट्रोल करता है, मिट्टी बनाना, पोषक, अरे खाद्य श्रृंखला हो गई थी। हमें क्या है, हमें हवा पानी खाना देता है, जलवायु को कंट्रोल करता है, मिट्टी बनाना, प्रदूषण कम करता है। खतरे क्या हैं, आप पढ़ेंगे खतरे क्या होते हैं। देखो खतरे क्या होते हैं प्राकृतिक में, प्रदूषण से खतरे क्या हैं, प्रदूषण, जंगल कटाई, ये क्या है, खतरे होते हैं। प्रदूषण फैल जाता है तो खतरा बढ़ता है, जंगल की कटाई होती है तो भी खतरा होता है, पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, प्लास्टिक, इससे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है तो पर्यावरण पर प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या होती है, इकोसिस्टम घर। इकोसिस्टम क्या होता है, घर होता है। घर चलाने के लिए हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको इकोसिस्टम की परिभाषा याद नहीं है तो सिर्फ आप घर को याद कर लीजिएगा। घर में क्या मिलता है, सजीव होगा, निर्जीव भी होगा। सजीव और निर्जीव से मिलकर जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसी को अब क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम कहते हैं दोस्तों। देखो सजीव घर के लोग, निर्जीव घर की दीवारें होती हैं, पानी जल से क्या है सब। अगर आपको इकोसिस्टम की डिफिनेशन नहीं याद है तो आप क्या करें, आप घर को याद कर लीजिएगा, आपको इकोसिस्टम पता चल जाएगा, ठीक है। सजीव घर के लोग, निर्जीव घर की दीवारें होती हैं, जीव जल पानी सब मिलाकर ही घर चलता है। सबको मिलाकर क्या चलता है, घर चलता है। इसी को बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से। थैंक यू सो मच।